अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद सईद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद सईद व्लॉग्स। अभी दुकान से थोड़ा जल्दी आ गया। मेरे ख्याल में था कि मैं गंदम की कटाई पर एक व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ौरन ही उठा के इससे व्लॉग बना लिया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कटाई शुरू हो चुकी है हमारे गाँव में। यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में ये कटाई जो थी ना, ये हाथ से हो जाती थी, लेकिन अब ये हम रेपर से करते हैं। और ये पर रेपर का मतलब ही ये होता है कि जल्द ही इसको काट देते हैं। माशाल्लाह ये सारा एक ही इलाका है और सामने हमारा घर है और ये मस्जिद है। ये ट्रैक्टर वाला जो है ना, ये अपना बंदा है, गाँव का बंदा है। ये शुरू है माशाल्लाह। ये इसका माशाल्लाह इसका जो स्पीड है ना, आप देख सकते हैं। ये देखो कितनी सफाई के साथ इसने इसको काट दिया है और एक ही सीक्वेंस में ये आ जाते हैं। इसकी जो लेंथ है ना, ये सीधा हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसको जब फारिग टाइम आ जाता है तो फिर इसको एक एक करके इसको वो बांधते हैं और फिर इसको फिर प्रेशर करते हैं। और ये जो है ना माशाल्लाह इसकी कटाई बहुत वो नीचे से हो जाती है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन ज़मीन से इतनी इंच है ना, तकरीबन ये कटाई हो जाती है। ये सब हाँ, ये सफाई हो जाती है। हाथ में इस तरह होता है कि अमूमन इसमें वो सफाई होती है, वो इस तरह नहीं होती। अब ये ट्रैक्टर जो है ना, वो उस साइड से पहले इसको कर देते हैं और बाद में इसको फिर से घुमा लेते यहाँ पर आते हैं। आपके यहाँ भी यही होता है या नहीं होता, आप तो मुझे ये बताएं। और ये देखो इसको बांध दिया है। माशाल्लाह ये इलाका कसम से बहुत अच्छा लगता है जब गंदम होता है ना, क्योंकि ये सारे येलो येलो होते हैं। हाँ माशाल्लाह ये है वर्किंग फोक स्कूल, अब्बू की जो स्कूल है ये और ये साथ में कॉलोनी है। ट्रैक्टर के लिए रास्ता बनाते हैं, फिर इसी रास्ते से ये आ जाते हैं ट्रैक्टर, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में नहर है। और फिर यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ से अब देखो कितनी अच्छी दिख रहे हैं, सब एक ही लाइन में और एक ही लेंथ में सब पड़े हुए हैं। ये स्ट्रेट जो है ना बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये हाथ की इतनी सफाई इसमें नहीं हो जाती। जब आप हाथ से इसकी कटाई कर देते हो ना, तो फिर वो उसी तरह की सफाई नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि आप हाथ से कर देते हो तो फिर मज़ा नहीं आता। क्या आपका हाथ भी कट सकता है और इसमें आपके पैसे लग सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो आपके हाथ की कटाई है ना, इससे 100 गुना बेहतर है। आपका टाइम भी बच जाता है और 2 दिन में ये 5-6 करनाल खुद बहुत हो जाती है। अब मेरे ख्याल में ये अभी असर की नमाज के टाइम पर स्टार्ट हो चुके हैं और इसने 1 2 3 4 5 लाइन बना दिए हैं। अब ये इसको अब पैक करेंगे। देखो मेरा 1 मिनट भी नहीं हो चुका कि मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी। अब इसकी स्पीड चेक करो। साथ में भी कमल भाई है और रहमतुल्लाह भाई है। इसका स्पीड आप चेक करो माशाल्लाह। इसमें स्पीड इसको बंद कर देते हैं। जब ये दूसरी साइड पर चला जाता है तो फिर इसका जो रेपर है ना वो बंद कर देते हैं। तो जब स्ट्रेट से काटते हैं ना, मेरे ख्याल में यहाँ तक बना ये आधा हो जाता है, यहाँ से उसकी कटाई हो जाती है। ये जो है ना, ये यहाँ पर इस तरह की इसकी कटाई हो जाती है। मतलब ये सारा रेपर इस पर नहीं चढ़ाते, इसको साइड से चढ़ा के फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको वो कटवा रहे हैं, क्योंकि ये जब फुल रेपर इस पर चढ़ेगा ना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मशीन है, कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना जिसमें टायर बना हुआ है, इन सब को उसने जिसका ये लेग वाला टायर जो है ना, इससे सारे गंदम उसने हटा दिए। बांधते तो फिर यही मतलब बन जाता है। यार असर के टाइम में वीडियो ही बहुत अच्छी आ जाती है माशाल्लाह। फेस है ना वो भी अच्छी आ गई है। और अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मैं अभी क्रिकेट से आया तो फिर मैंने देखा कि ये तो सारा मतलब वो हो गया,
जो गंदम थे ना उस सारे को कटाई हो गई, मतलब रेपर से। इसमें ये जो ज़मीन है मेरे ख्याल में ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने एक ब्रिज है, उसी तक ये जो इससे और उसी सत तक ये तकरीबन मेरे ख्याल में 18-20 करनाल है। और इस पर टाइम 1 घंटा और 15 मिनट लग गए। और अब ये कटाई जब आप हाथ से करोगे तो फिर आप पर ये तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे। तो फिर इसका फ़ायदा यही है कि ये जल्दी हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम ही लग जाता है। इसका फ़ायदा यही है यार। जिस भी भाई का फसल पक चुका होगा वो जल्दी जल्दी करे कि इसकी कटाई करने, वरना यही हालत होगी। अब देखो इस पर कल ही मेरे ख्याल में वो हवाएं आ चुकी है, अब ये सारे फ्लैट हो चुकी हैं। अब सभी इस तरह करो कि अपने जो पक्के कटाई है ना उसकी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि इसका हाल ही यही होने वाला है। ये देखो सारे ख़राब हो चुके हैं, तो फिर इसकी कटाई भी नहीं हो सकती। अब ये आपने हाथ से करना होगा, क्योंकि ये जो सारे ख़राब हो चुके हैं। बस अब अल्लाह करे कि बारिश भी ना हो सके क्योंकि बारिश ही बहुत नुकसान देता है। ये जो भारी बारिश होती है ना ये फसल को बहुत नुकसान देती है। आप सब दुआ करो कि बारिश भी ना हो इतनी सख्त, क्योंकि फसल ख़राब हो जाती है और सारे जो मज़दूर है उसकी जो 1 साल की वो दिहाड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है। अभी इसको थ्रेशर करेंगे, उसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपको मेरे फेसबुक की वीडियो चाहिए या टिकटॉक की वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं एक बड़ा सा इसमें एक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू।